series and GP sum. ठीक है, so today we'll be doing spatial sequence करते हैं. अभी हमारा जो टॉपिक बचा है बेटा that is AMGM, that is arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. ठीक है, तो ये तीनों हम साथ में लेंगे and spatial sequence and series है ना, these two topics अलग and then miscellaneous questions last में फिर हम exemplar के questions try करेंगे. So today we'll be taking spatial sequence. सर हाँ जी, सर मैंने आपको डाउट भेजे तो आप क्लास एंड में ले लोगे? हाँ जी, I'll take it at class end. ओके सर. ठीक है, स्पेशल सीक्वेंस में देखो हम कौन से क्वेश्चन फाइंड कर रहे होंगे. यहाँ पर जो विल बी फाइंडिंग सम ऑफ लेट्स से 3 into 7 प्लस 7 into 11 प्लस 11 into 15. तो यहाँ पर जो गैप है बेटा वो 3 का गैप है. लेट्स से इफ आई एम इंटरेस्टेड इन सम ऑफ 103 into 107. ठीक है, so this forms my spatial sequence. Or I may be interested in 2 into 3 square plus 3 into 4 square plus 5 into 6 square, so on up to 99 into 100 square. ठीक है, तो ये जो सीरीज है these are neither in AP nor GP but they are following a particular pattern. तो कोई भी अगर एक particular pattern follow कर रहे हैं then that will qualify as spatial sequence. तो फर्स्ट 15 मिनट्स हम इसका लॉजिक डिकोड करेंगे कि इसको सॉल्व करने का जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है. ठीक है, उससे पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना, व्हेन आई से 1 plus 2 plus 3 plus up to n, दिस इज n into n plus 1 by 2. तो ये सब नोट कर लें, 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square, दिस इज हाँ जी एनीवन n into 2n plus n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ठीक है, आदित्य आपने बेटा गलत आईडी पर ज्वाइन किया है. 1 क्यूब कौन से प्लस वाले आईडी पे ज्वाइन करना है? बेटा ग्रुप चेक करो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर. ओके सर. दिस इज n into n plus 1 by 2 whole square. ठीक है जी. यस सर. नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये n स्क्वायर वाला फॉर्मूला है लेट से, तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा. ठीक है, अगर मुझे ड्राइव करना है, ठीक है, इस चीज को कैसे ड्राइव करेंगे एनीवन. ठीक है, डेरिवेशन देखो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है कि आप इसको ड्राइव करें, बट एक डेरिवेशन अगर आपको पता होती है तो जनरल अप्रोच जो है वो दैट यू आर अवेयर ऑफ. ठीक है, तो इसको अगर हमें ड्राइव करना है तो आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम टेकिंग इज n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब. ठीक है, इसके फॉर्मूले में मैं इंटरेस्टेड हूँ. तो n क्यूब इज n क्यूब, n माइनस 1 होल क्यूब दैट इज n cube minus 3n square plus 3n minus 1. So this full thing is coming as 3n square minus 3n plus 1. Agreed on this? Yes. Yeah. So what I'm doing here is I'm writing down 1 cube minus 0 cube. So this will be 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1. 2 cube minus 1 cube. So this is 3 into 1 square, 2 square minus 3 into 2 plus 1. 3 cube minus 2 cube. 3 into 3
स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। चेक करें यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है ना। तो यही चीज अगर नीचे चलती आएगी तो देन इट विल बी n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इज 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, राइट। यस। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो LHS में क्या बचेगा बेटा? n cube. n क्यूब बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो रहा है, 0 क्यूब बचेगा विच इज 0। दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। RHS में जब हम ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस अप टू n प्लस 1 Plus n minus प्लस n, सॉरी। ठीक है भाई, इन सारी टर्म्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इन सब टर्म्स में जो है 3 कॉमन आ गया हमारा, और अंदर जो है ये स्क्वायर वाली टर्म्स बची हैं, ठीक है। सेम वे में जब हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो -3 कॉमन आ गया और अंदर ये टर्म्स बची हुई हैं। वो कैंसिल कैसे हो गए जो 1 क्यूब 2 क्यूब -1 क्यूब -2 क्यूब बेटा ऐड करोगे तो 1 क्यूब से -1 क्यूब, 2 क्यूब से -2 क्यूब, 3 क्यूब से -3 क्यूब, सो ऑन। अच्छा। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। तो भाई ये वाली वैल्यूज तो हमें निकालनी थी, है ना। तो बाकी सबको आप LHS में ले जाओ और LHS में ले जाकर आप उसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लें। सो यू विल गेट योर आंसर एज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है। वो वर्किंग मैं शो नहीं कर रहा हूँ, आई होप यू कैन डू दैट थिंग, है ना। यस। इसका फॉर्मूला तो पता ही है हमें, और सारी चीज LHS में ले जाओ और फिर सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो आगे हम जो करने वाले हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा प्लस ये फॉर्मूलाज लगेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए ये फॉर्मूलाज नोट करके रखें, फर्रे की तरह ना पास में रखें, जब मन आया तब चीटिंग कर सकें। अब देखो, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंड सम ऑफ, ठीक है, दिस इज 10 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 13 प्लस सो ऑन, लेट्स से 20 इंटू 21। यहाँ पर कितनी टर्म्स है बेटा? हाँ जी बताओ, कितनी टर्म्स है इसमें? 20। 20 7 11. 11, हाँ है ना। 10 से लेकर 20 तक बेटा टोटल 11 टर्म्स आते हैं, है ना। 10 से शुरू की थी हमने, अप टू 20 वी आर गोइंग, तो 11 टर्म्स आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको पूछा कि nth टर्म क्या होगी इस टर्म में, इस सीरीज में nth टर्म क्या होगी, ठीक है, तो nth टर्म निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे कि भाई ये जो सीरीज है ये किस फॉर्म में है? AP में, यस सर। है ना। तो इसमें जो आपकी यहाँ पर जो nth टर्म आएगी, है ना, nth टर्म, तो वो nth टर्म में जो है इसकी भी nth टर्म बनेगी। इसकी nth टर्म क्या बनेगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे sir. इसकी nth टर्म बनेगी, है ना, इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म हमारी क्या बन रही है बेटा यहाँ पर? tn is 9 plus n into 10 plus n. Agreed? Yes. यस सर। nth टर्म का क्या मतलब है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म में अगर लूंगा तो फर्स्ट टर्म भी तो यही है। क्या है फर्स्ट टर्म? 9 plus 1 into 10 plus 1, isn't it? सेकेंड टर्म तो n को 2 डाल देंगे। अगर मैं इस चीज को ओपन कर लूं तो मेरे पास क्या आ गया? 90 plus 19n
प्लस एन स्क्वायर, या फिर हम बोलेंगे एन स्क्वायर प्लस 19n प्लस 90। क्या बोलते हो, सही है ना? यस सर। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को बेटा एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बताओ मुझे। t1 कितना हो जाएगा? 10 square into 1 स्क्वायर ना, ना n 1 है बेटा फर्स्ट टर्म। 1 square plus 19 plus 19 इंटू 1 प्लस 90। प्लस 9 कुशागरा t2 बताओ। सर 2 स्क्वायर प्लस 38 प्लस 90। 19 इंटू 2 38। मल्टीप्लाई करने के लिए किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला, ओके है ना? सर। बानी थर्ड टर्म बताओ। 3 square plus 19 into 3 plus 90. है ना? आप सब कहोगे सर पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर जो है फाइल गो टिल t10 तक, अगर मैं t11 तक चला गया, t11 में क्योंकि हमारे पास 11 टर्म्स है ना, तो t11 कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 11 प्लस 90, है ना? अगर यहाँ पर t11 निकालोगे 420 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 420 आएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने ये जो मेरी सीरीज थी इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा, मैंने डिफरेंट वे में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसको अब मुझे ऐड करना आसान होगा। ठीक है, जब मैं ऐड कर रहा हूँ t1 t2 t3 t4 t5 अप टू t11, इन सब का, सारी टर्म्स का, 11 टर्म्स के सम को हम बोलते हैं समेशन, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, है ना? तो S11 ये किसके बराबर हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 11 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 प्लस 2 प्लस अप टू 11 प्लस 90 इंटू 11, है ना? और ये हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा जानते हैं, फर्स्ट 11 टर्म्स के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 19 इंटू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 990। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। बस दोबारा समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पहले थोड़ा सा कॉपी कर लेना, आई विल टेल यू अगेन। मैं अभी ना एक्सपेंडेड फॉर्म में समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद शॉर्टकट आई विल टेल यू। ओके देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में मैं समझाता हूँ आपको। अगर मुझे सम निकालना है फॉर लेट्स से 3 इंटू 7 प्लस आई एम इंटरेस्टेड इन 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 13 प्लस 9 इंटू 16। ठीक है, मुझे किसका सम निकालना है? T100 टर्म्स का मुझे सम निकालना है यहाँ पर। ठीक है, 100 टर्म्स का छोड़ो, मुझे n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये जो स्पेशल सीक्वेंस है, इसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने से पहले आप Tn निकालेंगे, दैट इज nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो है Tn इज
your nth term of 3, 5, 7 so on into Tn of 7, 10, 13, 16 so on. यहाँ तक समझ में आया आपको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब यहाँ पर एपी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एपी के उसमें जो यहाँ पर nth टर्म हो जाएगी वो क्या होगी 1 + 2n। ठीक है, दूसरे वाले केस में भी एपी का फॉर्मूला लगेगा, तो दैट विल बी 4 + 3n। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर लूं तो मेरे पास Tn कितना आ रहा है? Tn इज कमिंग एज 6n² + 8n 11n + 4। ठीक है जी। यस सर। अब देखो यहाँ पर n को 1 डालोगे तो 20 आ रहा है, 21, और ऊपर में 7 3 21, तो nth टर्म हमारी सही है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं nth टर्म को यूज करते हुए मैं T1 पहले फाइंड कर रहा हूँ। T1 इज 6 × 1² + 11 × 1 + 4। T2 इज 6 × 2² + 11 × 2 + 4। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे इसका सम थोड़ा ना फाइंड करना है, मैं कह रहा हूँ आपको सम फाइंड करना है किसका? 6 × 1² + 11 × 1 + 4 + 6 × 2² + 11 × 2 + 4। आप समझ रहे हैं? सेम टर्म है बट उसको मैं डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ वैसे। अब इस वे में एक्सप्रेस करने का फायदा क्या है कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है इन सब में से 6 कॉमन आ जाएगा ना, और मुझे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स उसका फॉर्मूला तो आता है। तो यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज गोइंग टिल Tn, nth टर्म 6n² + 11n + 4। अगर 1% भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि आगे 1 घंटा बर्बाद होगा अभी नहीं पूछोगे तो। दोबारा समझा दो। कौन सा पार्ट? पूरा? हमने Tn के बाद मतलब Tn निकाल ले उसके बाद। Tn निकाल लिया आपने? Tn का मतलब क्या है? nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है कि कोई भी टर्म हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। अगर मैंने n को 1 डाला तो Tn किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट टर्म को, यस सर। है ना। अब ये फर्स्ट टर्म को यहाँ पर सॉल्व करो, ये 21 आ रहा है, 7 3 21। तो मैं फर्स्ट टर्म जो मेरी 7 × 3 थी, मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता था। सेकेंड टर्म में यहाँ पर ऐड करो 24 22 एंड 4 50 आ रहा है। ठीक है, विच इज सेम एज सेकेंड टर्म 5 10 50। यस सर। अब समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैं हर टर्म को जो है ना डिफरेंट स्टाइल में लिख रहा हूँ। इन द एंड मुझे सम ऑफ द टर्म्स फाइंड करना है। आप कहोगे सर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आप सबको डंडे मार मार के कर लो। 7 3 21, तो 21 जो है आप 1 से लिख लो, जैसे मर्जी करो, मुझे सम चाहिए। बट वो सम जो है वी नीड टू बी फाउंड इन सम सिग्निफिकेंट टाइम ना। ऐसा थोड़ा है कि आप बैठ के जो है कैलकुलेटर लेकर फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो सम है हमारा, मैंने कुछ नहीं किया, सारी टर्म्स को जो है डिफरेंट वे में लिखा है बस। और उसके बाद जब मैं इन दोनों को इनको ऐड कर रहा हूँ तो LHS में दिस थिंग इज व्हाट T1 + T2 + T3 up to Tn. This is my sum of all term Sn. This is equals to 6 कॉमन आएगा, 1² + 2² + up to n² plus 11 कॉमन, 1 + 2 + up to n प्लस 4 जो है वो कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। तो my Sn is 6 × n × n + 1 × 2n + 1 by 6, ये कैंसिल हो गए, प्लस 11 × n × n + 1 by 2 प्लस 4n। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 आप कॉमन ले लें, तो दिस इज n/2 मैंने बाहर ले लिया बेटा। अंदर क्या बचा मेरे पास? 2 टाइम्स ऑफ
n plus 1 into 2n plus 1 plus 11 times of n plus 1 plus 8. ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें आप. So तो this 4n is कैसा है? 4n. Yes, 4n sir. बेटा, जब आप इनको ऐड कर रहे हैं 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus अच्छा 4 ओके सर. n times. यस सर ओके. ठीक है. So this is your 4n square plus this is 2 3 6n plus 2 plus 11n plus 11 and 8 19. So this is n by 2 into 4n square plus 17n plus 21. अरे एक और एग्जांपल में समझा था हाँ जी. सर. तो आपने जो मतलब पिछले क्लास में एक आपने क्वेश्चन दिया था मतलब 1/2 इंटू 1/2 क्यूब, तो मतलब वो किसका था? जीपी का था सर. वो भी स्पेशल सीक्वेंस का था. तो जब प्रोडक्ट हो रहा था क्या कहते हैं 2 जीबी का. नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ मिनट है ना, जस्ट कॉपी टेल. हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, कौन सा जीपी का क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? आपने पिछले क्लास में जीपी का क्वेश्चन करा था ना कि उसमें प्रोडक्ट और नहीं नहीं जीपी नहीं, था. वो डिफरेंट था. हाँ, उसमें 2 जीपीस थी, तो वो अच्छा डिफरेंट है टोटल. अच्छा ओके सर. सर हाँ जी. सर जो ट्रिग्नोमेट्री है सर, उसमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर वैसे क्वेश्चन दे रखे हैं सर. एंगल मतलब वो नहीं था सर 10th में जैसे थे. हम्म. अब तो वो भी आते हैं मतलब और वो. डिपेंड करता है, सीबीएसई में ट्रायंगल्स एज अ सप्लीमेंट गिवन है, तो स्कूल में आपके हाँ अभी मुझे बता देना, स्कूल में अगर हो रहा है ट्रायंगल्स तो आई विल टेक दैट. ओके सर. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब यहाँ पर हमारे यस पास जो एस एन की वैल्यू आई है, यहाँ पर आप एन को कुछ भी डालेंगे, है ना. लेट से आपने एन को 2 डाला, तो एस ऑफ टू इज 2/2 विच इज 1. 4 into 2 square plus 17 into 2 plus 21. So this will be 16 plus 34 plus 21 which is 71. ठीक है. एस ऑफ 2 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स. तो पहली 2 टर्म्स अगर आप उठाएंगे, 7 3 जा 21, 5 10 जा 50, दोनों का सम 71 है ना. मतलब हमारा समेशन का फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है. ठीक है बेटा. यस सर. फिर से ले लेते हैं हम. फाइंड sum of 1 into 100 plus 2 into 99 plus 3 into 98 plus up to 99 into 2 plus 100 into 1. विजया, पहला स्टेप क्या होगा बेटा? Sir, Tn equals nth term of वेरी गुड. Tn is equals to so 1, 2, 3 and so on. Tn of 1 to up to 100 into Tn of 100 199. up to 1. ठीक है. nth टर्म ही तो निकालनी है हमें, तो यहाँ पर nth टर्म क्या होगी, वो तो n ही होगी, है ना. 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें nth टर्म इज n.
और दूसरे वाली में nth टर्म कितनी होगी? -1. दोबारा बोलो। nth टर्म विल बी a प्लस, समझ में नहीं आ रहा तो a प्लस लगा लो, a प्लस n माइनस 1d, और d -1 है, बस ये ध्यान रखना आप, है ना। सो दिस इज n इंटू 101 माइनस n, ठीक है। सो हमारी tn कितनी आ गई? tn इज 101 n माइनस n स्क्वायर, ये मेरी nth टर्म आ गई। n को अगर मैं 2 डालूंगा तो t2 कितना हो गया? 101 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 202 माइनस 4, दैट इज 198। चेक करो, सेकेंड टर्म इज 198, है ना, करेक्ट है ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सम फाइंड करना है बेटा, है ना, सम फाइंड करना है। तो ये जो nth टर्म है इसकी हेल्प से मैं फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को ब्रेक करके मैंने कैसे लिखा? 101 इंटू 1 प्लस, सॉरी, -1 स्क्वायर, t2 101 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये चीज अब समझ में आ रही है? tn 101 इंटू n माइनस n स्क्वायर, है ना। सम ऑफ n टर्म्स पहले मैं निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद क्योंकि सीरीज में 100 टर्म्स है तो हम n को 100 डाल लेंगे। तो मैं फिर से बोलो। आखिर में कुछ भी दिया हुआ, मतलब एन टर्म्स का सम निकाल लेना है पहले। पहले n टर्म्स का सम निकालो, फिर n की वैल्यूज डाल दो तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड सम। ओके सर। अब जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो LHS क्या हो गया? LHS इज T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn। RHS 101 कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो हमारा Sn है, दिस इज 101 इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने कॉमन लिया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 को, अंदर बचा 101 माइनस 2n प्लस 1 बाई 3। सो दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 303 माइनस 1 तो 302 माइनस 2n बाई 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। Sn is n इंटू n प्लस 1 इंटू 302 माइनस 2n बाई 6। अब यहाँ पर 1 डाला तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 300 बाई 6 विच इज 100। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है? फर्स्ट टर्म तो यही है हमारी, इसका सम कितना है? 100 है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ निकालना है S100 फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तो S100 विल बी 100 इंटू 101 इंटू 2 इंटू 100 200, दैट इज 102 अपॉन 6। चेक कर लें, एनी डाउट? अनन्या समझ में आ रहा है आपको बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। सर वो सम कैसे निकाला है बार दोबारा बोला तो? दोबारा बोलो। अच्छा नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग है ना?
यस सर। Yes, अब इसी sir. को थोड़ा सा शॉर्टकट देखो, छोटा सा ही शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि बेटा यहाँ पर देखो, मैं इन द एंड कर क्या रहा हूँ, ये सारी टर्म्स का सम लिख रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद जो आपका टीएन का फॉर्मूला है उसमें एन है, तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास एन स्क्वेयर है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वेयर का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहीं पर जो है समेशन अपना लगा सकते हैं। ठीक है, यहीं पर समेशन लगाने का मतलब ये है कि आई कैन राइट दिस एज समेशन टी एन इज 101 समेशन एन माइनस समेशन एन स्क्वायर। ये समेशन क्या होता है, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ। ठीक है, समेशन इज सम ऑफ, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मैं पहले समेशन का मतलब बताता हूँ आपको। जब मैंने यहाँ पर लिखा बेटा समेशन एन, एन इज फ्रॉम 10 to 12, इसका मतलब है सम ऑफ टर्म्स, जहां पर n को आप 10, 11, 12 करके लिखेंगे। दिस इज 10 + 11 + 12। मैंने लिखा समेशन n इज फ्रॉम 5 till 11 n स्क्वायर, इसका मतलब है 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर ना। 10th स्टैट्स में ये सिंबल यूज हुआ था हमारा। जब मैं बात कर रहा हूँ समेशन n स्क्वायर, n इज फ्रॉम 1 to n, इसका क्या मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिशियंस बहुत लेजी हैं, तभी ये सिंबल डिराइव किया कि भाई ये बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। इस सिंबल में भी दे सेट कि अगर वैल्यूज जो है वो 1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज ही इंक्लूडेड हैं, तो वो भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जहां पर मैंने विदाउट डिक्लेरेशन मैंने कुछ लिखा है, इफ आई एम सेइंग समेशन एन, इसका मतलब है सिंपल 1 से लेकर n तक का सम इज व्हाट समेशन एन मींस। ठीक है, तो हमारे पास जो tn की वैल्यू आई थी है ना, tn कितना आया था 101 माइनस n, tn इज 101 n माइनस n स्क्वायर। तो आप यहाँ पर सिंपल समेशन लगाएंगे, समेशन दोनों साइड लगेगा। ठीक है, तो दिस इज योर, देखो जब हमने एक्सपेंड करके लिखा था ना t1 t2 अप टू tn, तो दिस थिंग इज नथिंग बट, जब हम इनका सम कर रहे थे तो एलएचएस में हमारे पास क्या आया था समेशन tn, कि n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक हम डालेंगे और उनको ऐड करेंगे। n को 1 डाला तो t1, 2 डाला तो t2 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो है 101 into 1, 101 into 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था 101 समेशन n माइनस समेशन n स्क्वायर। ये समझ में आया आपको? अगर tn गिवन है तो दोनों साइड समेशन लगा दें तो आपके पास Sn आ जाएगा। एक बार दोबारा बता दो समेशन वाला। तो समेशन का मतलब है अगर nth टर्म गिवन है आपको, है ना, देखो मैंने आपसे बोला फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स for following series. This is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on till 100 into 101 into 102. ठीक है, आपका पहला काम क्या है, tn फाइंड करेंगे आप। tn इज n into n plus 1 into n plus 2। चेक करो यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है, इसको आप ओपन कर लें। सो दिस इज नथिंग बट n क्यूब, सर वो कैसा? क्या चीज tn,
यस सर। बेटा 1 2 3 है ना। अच्छा ओके सर ओके। पूछ लो, फिर भी डाउट है किसी को nth टर्म कैसे आया। ठीक है, अब इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया मेरे पास, n क्यूब प्लस 3n स्क्वेयर प्लस 2n। ठीक है, दिस इज व्हाट इज tn। ये तो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। यस सर। अब इसी को हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू summation n cube plus 3 times summation n square plus 2 times summation n. Sum of first n terms, this is your Sn. Sum of cubes of first n terms, n into n plus 1 by 2 cos square. 3 times of n into n plus 1, 2n plus 1 by 6 plus 2 times of n into n plus 1 by 2. अच्छा ओके सर, तो नोट कर लेंगे। नोट कर लो, एक बार इधर ध्यान से सुनो। देखो मैंने एक ट्रिक निकाली जहां पर मैं अपनी टर्म्स को एज सम ऑफ क्यूब स्क्वेयर्स एंड नंबर की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये जो मेरा पहला नंबर था ना बेटा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 है ना, इसी फॉर्म में तो मैं इसका एडिशन कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने इसको क्या लिखा कि दिस इज सेम एज 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1। फिर मेरे पास दूसरी टर्म आई 2 इंटू 3 इंटू 4, दिस इज सेम एज 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, फिर मेरे पास तीसरी टर्म आएगी, तो ऐसे ही लास्ट वाली जो टर्म है 100 इंटू 101 इंटू 102। ठीक है। अब ये 100 ना लेकर अगर मैं n टर्म्स तक फाइंड कर रहा हूं तो मेरी nth टर्म क्या है, nth टर्म है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज नथिंग बट n क्यूब प्लस 3 इंटू n स्क्वेयर प्लस 2 इंटू n। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज इनका सम, ये तो क्यूबिक्स है ना, तो जो क्यूब है उनका सम क्या होगा, तो मेरा जो tn है उसमें ये क्यूब वाली टर्म्स जो है 1 से n तक आएंगी, उनका सम ये होगा, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब। फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर वाली टर्म्स का सम किया, फिर उसके बाद मैंने सिंगल टर्म वाली सम टर्म्स को ऐड किया। ठीक है, एंड आई गॉट माई आंसर, क्योंकि मुझे क्यूब्स के सम का फॉर्मूला भी पता है, स्क्वायर के सम का भी फॉर्मूला पता है। समझ गए। तो स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज में आप हर टर्म को बेसिकली ब्रेक करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्यूब, स्क्वायर्स, सिंगल टर्म एंड कांस्टेंट, इस फॉर्म में आप ब्रेक करते हैं। और वो ब्रेक कैसे करते हैं, बाय फाइंडिंग द tn फर्स्ट। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे इस टॉपिक पे? दोबारा बोलो। तो सारे क्वेश्चन इस सबमिशन वाले में से हो जाएंगे? सारे ऐसे ही होंगे बेटा, कॉपी कर लें से।
हाँ जी, कॉपीड। यस सर। भाई हाउ अबाउट अदर, सबको समझ में आया ये? Yes, sir. सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना? ओके, तो एक क्वेश्चन आप सब कर रहे हैं। Find the sum of series ten into 11 square plus 12 into 13 square plus so on 20 into 21 square or 30 into 31 square. Okay, better will be, easier will be 28 into 29 square. चलो जी, सर सर हाँ बेटा, सर हम 11 स्क्वायर कॉमा 13 स्क्वायर वाले सीरीज का मतलब हम कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? टीएन कैसे निकालेंगे? तो 11 13 15 उसका टीएन निकालो, उसके बाद उसका निकलेगा। भाई टीएन पहले क्या है, nth टर्म। भाई टीएन इज इक्वल्स टू टीएन ऑफ 10 12
14 so on, है ना, into Tn of 11 13 so on का स्क्वायर, यही तो है। अच्छा ओके So this is a plus n minus 1 into d, and this is a plus n minus 1 into d का square. So this is 8 plus 2n into 9 plus 2n का square. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 4 तो कॉमन, 2 कॉमन आ गया है ना। So 4 plus n into 81 plus 4n square plus 36n. So 2 times of this is 4n cube plus 16 and 52 n square plus 36 4 are 144 plus 81 225 n plus 324। ठीक है, बहुत बड़ा सा नंबर हो गया, कैलकुलेट करने के रहने देते हैं। बट लॉजिक समझ में आया आपको? टीएन Yes, फाइंड करो। टीएन कैसे फाइंड करोगे? एपी में है, ठीक है, एपी का कॉम्बिनेशन ही तो है, और कुछ थोड़ा है, और उसके बाद आप ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो समेशन टी एन इज 8 टाइम्स ऑफ समेशन एन क्यूब प्लस 52 104 समेशन एन स्क्वायर प्लस 450 समेशन एन प्लस 648 समेशन 1। ये जो समेशन 1 है, दिस इज व्हाट बिकम्स एन। ठीक है, तो ये हमारा ये एस एन हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ दिस इज एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 104 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 450 n into n plus 1 by 2 plus 648n. This is the answer. सर सिग्मा 1 क्या बन जाएगा? बेटा n बन जाएगा वो। 648 is getting added n times basically, या फिर Okay, समेशन sir. 1 जो है वो n होता है ना। तो यहाँ पर ये लिख लें आप कि summation of any natural number is k times of n. अरे 648 कैसा है? यार जैनित को हाँ बेटा, कहाँ सर वो समझे शागरा? यस 324 सर। को 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा ओके सर। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। यस सर।
अब ये स्पेशल सीरीज में है जहां पर डिफरेंस between the terms is in AP और GP. मैंने आपसे बोला फाइंड SN 1 + 3 + 7 + 13, ठीक है, +21 +31 up to n terms. क्या ये AP में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस AP में है. इसका डिफरेंस कितना है? 2, 4, 6, 8, 10. तो इसमें सम कैसे फाइंड करेंगे? नो वन. देखो अब है ना. अब जिसने भी पहले तो ये डिकोड किया है, मतलब कि इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, मस्ट बी जीनियस, है ना. और हमें तो सिर्फ उस जीनियस ने जो चीजें डिस्कवर की हैं बाई जोन, है ना, सिर्फ उसको समझना है हमें. दिमाग फोड़ी का काम तो उसने किया जिसने एक्चुअली में डिस्कवर किया था इसको, इस मेथड को और इस वे को. ठीक है, यहाँ पर हम इस SN को विल राइट डाउन दिस SN अगेन. हम इसको वापस लिख रहे हैं, बट अब क्या कर रहे हैं, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं इसको. सो दिस इज योर 1 + 3 + 7 + 13 + so on, Tn - 1 + Tn. अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. LHS में कितना आएगा बेटा? 0. RHS will be 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + so on. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -Tn. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स होंगी? n -1. n-1. ठीक है, ऊपर में देखेंगे तो पहली टर्म तो ब्रैकेट के अंदर आई नहीं ना, बाकी सारी टर्म्स ने ब्रैकेट में कंट्रीब्यूशन किया है. तो ब्रैकेट के अंदर n-1 टर्म्स हैं. तो हमारा Tn कितना है? Tn इज 1 + and then is 2 + 4 + 6 ये up सब to दोबारा समझा सकते हो? n-1 टर्म्स. देख लो, मैंने SN, ये मेरे को जो फाइंड करना था, इसी SN को मैंने बेटा दोबारा लिखा. बट इस बार जो है मैंने थोड़ा सा धक्का मार के इसको आगे खिसका दिया है. ठीक है, कैसे? कैसे मतलब, यहाँ से धक्का मारा मैंने ना पूरा जोर लगाकर. ठीक है, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा खाने के बाद. अरे कैसे अच्छा का क्या मतलब है, थोड़ा सा आगे लिख दिया, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, ओके सर. है तो वही सम ना. अच्छा ठीक है. ठीक है,
भाई मन करे तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर इधर लिख लो आप, क्या प्रॉब्लम है भाई? इन द एंड इक्वालिटी के बाद कुछ है तो नहीं। अब मैंने इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये 1 जो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 1, 7 माइनस 3, है ना। और ये मेरे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि डिफरेंस जो है मुझे पता है, ये जो डिफरेंस है ये एपी में है, और यहाँ पर मेरे पास अब डिफरेंस आना शुरू हो गया है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस आएगा। और ये वाला पार्ट, इसके ऊपर तो कुछ नहीं था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टीएन। अब इस माइनस टीएन को मैं दूसरी साइड ले गया हूँ, बस चेक कर लो फिर भी। ठीक है, और नहीं आया समझ में तो फिर से पूछ लो, है ना। क्योंकि आधी क्लास ना तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के चलाती है, वो सोचती है कि चलो कुछ नहीं, खुशागरा पूछ लेगा डाउट थोड़ी देर में। और बता दो एक बार क्वेश्चन। क्या चीज बताऊं? अरे धक्का मारा मतलब समझ नहीं आया। एक चीज बताओ, मैंने बोला k इज 3 प्लस 4, है ना, या यस मैंने सर। बोला k इज 3 प्लस 4, कौन सी चीज बड़ी है, ऊपर वाली नीचे वाली? दोनों ही सेम है। तो फिर मैंने किया कुछ नहीं है, उसको थोड़ा सा आगे खिसका के लिख दिया है। अच्छा। ओके सर। अब भी नहीं समझे? ठीक है समझ गया। तो tn इज इक्वल टू 1 प्लस, बानी बताओ बेटा इसका सम कैसे निकालेंगे? सर सही नहीं पता। हाँ क्योंकि कई बार ना ब्लैकआउट हो जाता है माइंड। ये 246 क्या है? सर एपी। एपी है, एपी में सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, है ना। और ज्यादा दिमाग ना लगाना हो तो 2 कॉमन निकाल लें, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1, है ना। n माइनस 1 टर्म क्या होगी? n माइनस 1 होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें आप, दिस इज 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, हमारा देखो nth टर्म तक का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। अब मुझे n माइनस 1 टर्म तक का सम चाहिए, तो n माइनस 1 इंटू एन बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। tn मेरा कितना आ गया? tn इज माई n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। चेक करो, n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, तो t1 कितना आ रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज 1। 2 डालने पर 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 3 डालने पर 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, है ना। मैच कर रहे हैं ना, nth टर्म आ गया हमारा। रजित कुछ कह रहे हैं आप? तो वो 246 को आप ऐसे भी ले सकते हैं n/2 into 2a plus n minus 1. The sum of term is in AP. हाँ, सम ऑफ एपी करके तो कर ही सकते हैं हम, है ना। फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, टोटल n माइनस 1 टर्म्स है। Yes. आगे क्या करें बताओ? मुझे तो सम निकालना था ना सीरीज का। Calculation लगा देंगे. बस आगे अगर देखो टाइम पास करना हो तो आप, ठीक है, या फिर छोड़ो उसको ना, वो समझा दिया है मैंने ऑलरेडी कि समेशन का मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने 1 को लिखा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 3 को लिखा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 7 को लिखा 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। और इन सब सीरीज का सम क्या हो जाएगा? इनका सम होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। तो ये तो ओपन करके दिख रहा है हमें, और अदरवाइज यहाँ पर आप समेशन लगा दें, समेशन tn इज समेशन n स्क्वायर माइनस समेशन n प्लस समेशन 1। समेशन tn इज Sn, this is n into n plus 1 by 2 minus, sorry, into 2n plus 1 by 6
minus n into n plus 1 by 2 plus n. देख लें एक बार, समझ में आया सबको? ये सेकंड टाइप है ना, स्पेशल सीक्वेंस सीरीज में ये सेकंड टाइप की सीरीज है बेटा हमारी. डन डन. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. One minute. देखो इस सीरीज में क्या खास बात है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, 7, 13, दिस इज 19, यहाँ पर गड़बड़ कर दी है ना, 6, 8, सॉरी दिस इज 21 एंड दिस इज 31. इसका वापस डिफरेंस अगर हम लेंगे तो दिस इज कमिंग एज 4, 6, 8, 10 है ना. तो ये सीरीज हमारी कौन सी बन रही है, दिस सीरीज इज AP. difference of difference is in AP. ठीक है जी. स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वही पुराना हमारा, पहले हमने SN लिखा तो SN इज 10 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 33 प्लस 54 प्लस 85. अब वापस SN लिखें TN. जब वापस SN लिखेंगे तो एक स्टेप आगे करके लिख लें, 20 plus 33 plus 54 plus so on Tn minus 1, sorry Tn. ठीक है.
जब आप इनको माइनस करेंगे तो यू आर गेटिंग दिस एज 10 plus 3 plus this is 17 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 plus up to tn minus 1. ठीक है, नॉट tn minus 1, n minus 1 टर्म्स है ना, इसके अंदर n minus 1 टर्म्स है प्लस tn, सॉरी माइनस tn. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो वापस से repeat करेंगे ये वाला प्रोसेस. हाँ जी, तो यहाँ पर tn मेरे पास क्या आ गया, tn आ गया 10 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस सो ऑन n माइनस 1 टर्म्स. अब इसको आप फिर अलग से सॉल्व कर लें. अलग से सॉल्व करके पहले आप यहाँ पर ये क्या, ये Sn है ना, यहाँ पर Sn आएगा n माइनस 1 टर्म्स का, है ना. इनका सम यहाँ पर आप n की टर्म्स में लिखेंगे, फिर आपका tn आएगा, tn किसका, बड़ी वाली सीरीज का, और फिर आप जो है उसका समेशन निकालेंगे. ठीक है, समझ में आई? करके दिखा दो. तो ये वाली सीरीज आप वापस लिखेंगे. 1 मिनट. तो यू आर सेइंग आई एम, ये जो है इसको मैं Sn माइनस 1 मान रहा हूँ. ठीक है, तो Sn माइनस 1 इज 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस अप टू दिस इज n माइनस 1 टर्म्स है ना, tn माइनस 1. फिर आप Sn माइनस 1 वापस लिखेंगे, सो 3 प्लस 7 प्लस अप टू यहाँ पर tn माइनस 1. ठीक है, उसके बाद फिर आप इनको ऐड करेंगे, तो यू विल गेट योर Sn माइनस 1 इज 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू, सॉरी दिस इज 0. ठीक है, जो ऊपर किया सॉल्व वैसे ही यहाँ सॉल्व होगा. सर लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो हाफ हो जाएंगे ना. दोबारा बोलो. तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो वो n/2 हो जाएंगी. क्यों? सर क्योंकि वो दो नंबर्स को मिला के हमारा एक डिफरेंस है. नहीं तो बेटा ऊपर में तो n माइनस 1 टर्म्स हैं पूरी. सर हाँ जी. सर आप एक बार वापस समझा सकते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई. अच्छा, कंफ्यूज होने वाली बात ही है. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास. पहले हम इजी वाले क्वेश्चंस को लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है जी, रेडी? भाई डिफरेंस और डिफरेंस आई विल टेक अप इन नेक्स्ट क्लास. आई एम टेकिंग द डिफरेंस फर्स्ट, है ना, पहले डिफरेंस वाले में आप थोड़ा वेल वर्स्ड हो जाए. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट Sn is equals to, let's say I'm interested in 5 plus 7 plus 11 plus 19 plus 35 plus 77 67. नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? ये कितना है भाई डिफरेंस 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, यहाँ पर 32, 64. ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस किस में है, ये डिफरेंस इज इन जीपी. यस सर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास हमारे पास, मैं Sn को वापस लिख रहा हूँ बेटा. Sn इज 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 35 प्लस 67 प्लस अप टू tn. वापस Sn को लिखेंगे हम 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 35 tn माइनस 1 प्लस tn.
ठीक है, ये स्टेप देखो सेम है एग्जैक्टली, है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। 0 इज 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस n माइनस 1 टर्म्स माइनस tn। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है जी, तो अब हम tn को लिखेंगे। tn इज 5 प्लस ओके। तो बेटा अब इनका जो टर्म्स का सम है ये हमारी जीपी है, और जीपी में सम का टर्म्स क्या होता है, a इंटू आर रेज टू पावर n minus 1 upon r। a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर आर रेज टू पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं, n माइनस 1 है, माइनस 1। तो आर तो हमारा 2 है लेकिन, ठीक है, अपॉन दिस इज आर माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 और 2। तो मेरा जो nth टर्म है, nth टर्म विल बी 5 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 2, और tn इज 3 प्लस 2 रेज टू पावर n। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चेक करना है तो t3 देख लो। t3 is 3 plus 2 raised to power 3 which is 11। चेक करो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला आई होप याद है आपको। समेशन ऑफ जीपी इज a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। बट यहाँ पर हमारे पास टर्म्स जो है वो टोटल n माइनस 1 टर्म्स थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये n माइनस 1 लिया यहाँ पर। ठीक है, Sn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Tn प्लस 3, सॉरी समेशन ऑफ Tn is equals to summation of 3 plus summation of 2 raised to power n। ठीक है, summation of Tn this is your Sn, summation of 3 कितना होगा बताओ, 3n 3n। ठीक है, प्लस summation of 2n, summation of 2n is आप n को 1 से लेकर n तक डालेंगे, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 2 रेज टू पावर n, है ना। So this will be what, a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1। So your Sn is 3n plus 2 raised to power n plus 1 minus 2। This is your formula। अरे शब्द दोबारा समझा सकते हो? हाँ हाँ, हमें बिल्कुल। समेशन लिखा। एक बार पहले इसको कॉपी कर लो, है ना। ये डिफरेंसेस इन जीपी, सेम प्रोसेस है एग्जैक्टली जो डिफरेंस इन एपी का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया कॉपी? Yes, sir.
तो खुशागर आपको यहाँ पर डाउट होगा, है ना? समेशन लिखा जब, हाँ सर। है ना, सिर्फ इसी समेशन में डाउट है। यस सर। अब समेशन का क्या मतलब होता है? सम ऑफ, और सम ऑफ क्या, जब आप n को जो है 1 से लेकर n तक डालेंगे तो उसका सम। ठीक है, यस सर। जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे सम ऑफ n को 1 से लेकर n तक डाले, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, है ना। सम ऑफ n को 1 से लेकर n तक डालें, n को 1 डालेंगे तब भी ये 3 है, n को 2 डालेंगे तब भी 3 है, n को 3 डालेंगे तब भी 3 है, क्योंकि n मिसिंग है ना यहाँ पर, अप टू 3, तो ये हमारा 3n हो गया यहाँ पर। तो ऐसे ये क्या है ऊपर, सम ऑफ n को आप 1 से लेकर n तक डालें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 अप टू 2 रेज टू पावर n। ये तो वापस एपी जीपी बन गई हमारी। अच्छा ओके सर। और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें बेटा? No, sir. खुशागर, डाउट किस में से, हैंडआउट में से है? क्या सर? ये डाउट कहाँ से लिया है, अपने हैंडआउट सर से लिया है? आपके, हाँ सर हैंडल, ओके जो वर्कशीट है। ओके, वर्कशीट से। एनीवन, क्या किया जाए भाई? तो सम दे रखा है तो हम a को r स्क्वायर में से वेरी गुड। सचित कह रहे हैं कि सर ये जीपी में है, इस फैक्ट को कैसे यूज करेंगे? इस फैक्ट को हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी विल टेक a एज b बाय r, है ना, b तो b है ही, एंड c एज बी आर। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट इज b बाय r प्लस b प्लस बी आर, दिस इज इक्वल टू x इंटू बी। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है? बी। b से b कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो b से b कैंसिल हो रहा है, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय r प्लस r, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। चेक करो यहाँ तक। यस सर। ठीक है, अब ये एक फैक्ट है, दैट फैक्ट इज 1 बाय r प्लस r, इसकी मिनिमम वैल्यूज जो है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2। ये हमेशा 2 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा, ठीक है। दिस इज 1 मिनट। इसका प्रूफ जो है दैट आई हैव टू सी एक्चुअली। अगर मैं इसको 1 बाय r प्लस r को अगर मैं z ले लूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। चलो प्रूफ को रहने देते हैं अभी यहाँ पर उसके। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर बेटा जो आपका कोई भी अगर वैल्यू होती है ना 1 बाय r प्लस r, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है, एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन -2। आप r की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर हमारा 2 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा। फिर कोई भी इंटीजर? कोई भी वैल्यू 0 को छोड़ के। अच्छा ओके सर।
लेकिन -1 को भी दे रखा था उसने हाँ जी, फिर आंसर में। एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। ये आ गया ना आंसर आपका। अच्छा x की हाँ वैल्यू सर ये पूछी थी ना, x की यस वैल्यू सर। पूछी थी तो हमने उसको x - 1 से रिप्लेस कर दिया। अच्छा ओके सर। सर उसके ऊपर 2 डाउट्स और भेजे। क्या चीज? तो मैंने उसके ऊपर भी डाउट भेजा मतलब तो 2 डाउट्स और भेजा मतलब। दो डाउट्स और हैं। ओके, ऐसा करते हैं, अभी विल एंड द सेशन है ना, एंड मैं आपको डाउट्स जो हैं नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा पहले शुरू कर लेंगे, उसमें विल टेक द डाउट। ओके सर। दो डाउट्स और है ना, एक तो ये ट्रिगो का डाउट है और एक एपी का, दोनों ट्रिको के हैं पर। दूसरा ट्राइंगल से सॉल्व होगा और ये ट्रिगो का है। ठीक है, चलो, ओके जी, Thank थैंक you, यू सर। sir. Bye. वेलकम। Thank you, sir.